गज 19वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। उसी प्रकार से देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सी जो है ये सही रहेगा। ये वाला क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन है कि भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन जो बी है आपका ये सही रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिकाओं से 0-6 वर्ष की संख्या बालकों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए बिहार। 23वां क्वेश्चन देखिए शरीर की सतह से स्वेदन पसीना वहन द्वारा जल की हानि करती है। ऑप्शन ए केवल वातावरण के ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देश के बड़े राज्यों के संबंध में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 के सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए केरल। गाइस हमको पीडीएफ नहीं मिल पाया अभी तक। जैसे हमको साफ वाला पीडीएफ मिलता है आपको क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। ऑप्शन बी वे सभी आय समूह पर समान दूरी पर लगाए जाते हैं। भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। ऑप्शन बी 2024 तक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राजकाल की दृष्टिगत रखते हुए सही कालाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये सही रहेगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सी है जो ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी तहजीब उल अतलाक मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो ए है आपका ये सही रहेगा। गाइस अगले थोड़ी देर में आपको पेपर का पूरा सोल्यूशन है जो वो आपको मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो डी है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन को ए तथा दूसरे कथन को कारण आर के रूप में दिया गया है। ऑप्शन जो बी है आपका ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है जो आपका केवल पहला ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के खिलाफ विचार कीजिए, उन्हें कालाक्रम व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन जो ए है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी निम्नलिखित में से कौन से संगठन को अनुमोदित करता है। ऑप्शन ए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं गाइस, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन को ए तथा कारण आर के रूप में दिया गया है। ऑप्शन जो ए है आपका ये सही हो जाएगा। ये भी हो चुका है क्वेश्चन, ये भी हो चुका है, ये भी ये वाला क्वेश्चन था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा कारण आर कहा गया है। देखिए ऑप्शन जो ए है आपका ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति दर रिवर्स रेपो दर क्या थी। ऑप्शन बी 5.40% एवं 5.15% थी। अगला क्वेश्चन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन करें। बी वाला जो ऑप्शन आपका है पहला और दूसरा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से शहरों में स्थित है। ऑप्शन बी नोएडा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा, गन्ना नहीं होगा अन्ना प्रथा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चित्रकूट लकड़ी के खिलौने। अगरिया, बैगा तथा मुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में मुख्यतः निवास करती हैं। ललितपुर। ऑप्शन डी जो है आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? ऑप्शन सी एजोला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है लेखकों के नाम, सूची 2 में है उपनाम। ऑप्शन सी जो है आपका ये सही हो जाएगा। ओके। स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये वाला सत्य हो जाएगा, परंतु ये गलत हो जाएगा। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? झरिया। विश्व टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी पहला और दूसरा, ये सही हो जाएगा। गाइस उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है नगरें, सूची 2 में है नदियां। ऑप्शन सी जो है आपका ये वाला, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन जो बी है आपका ये सही हो जाएगा। नीचे कथन दिए गए हैं ए और कारण आर, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो बी है आपका गाइस ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 68, सूची 1 में है परियोजना, सूची 2 में है नदियां। ऑप्शन जो बी है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्रीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी जो है आपका पहला दूसरा, ये सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सूची 1 में है कोयला क्षेत्र, सूची 2 में अवस्थित। ऑप्शन जो बी है आपका ये सही हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन देखिए क्या है पूछा जा रहा है, लेकिन आंसर इसमें नहीं टिक हुआ है, तो आंसर 72, 73 ये मैथ के क्वेश्चन कुछ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? जीडीपी का 3.0%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में है? ऑप्शन बी, ऑप्शन जो डी है आपका तमिलनाडु, ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? ऑप्शन डी, चौरा चोरी हुई हिंसा। गदर पार्टी में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी, खुदीराम बोस। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कूका विद्रोह 1832 से 34। निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वे मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में कीट गठन के लिए आवश्यक है? बीरोन। 1 किलोग्राम नत्रजन आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है? 2.7 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन उष्ण मिट्टी के संबंध में सही है? तो पहला और दूसरा है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम कौन सी थी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहां से आपके स्टार्ट हो जाते हैं यूपी जीके के क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर मंडल सौर संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? माता टेला बांध पर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन सी, कानपुर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? सहारनपुर। इस क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए पूरे सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो बी है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन बी है जो आपका पहला, दूसरा और तीसरा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है किससे? गाइस, नाट्य शास्त्र से। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका।
जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रिवर। विश्व आर्थिक, थोड़ा सा ये ऊपर हो गया है, ये क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भारत। 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोजेक्टी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी है जो आपका, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2020 में कॉप 26 का आयोजन निम्नलिखित किस शहरों में किसमें प्रस्तावित है? हेलसिंकी। ऑप्शन जो डी है आपका। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से एक सागर के किनारे स्थित है? अरल सागर के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पास के मैदान, सूची 2 में महादेव। ऑप्शन सी जो आपका है ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। वांस एक जादुई घास विषय में एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11 से 12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन बी गुवाहाटी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में जनजाति, सूची 2 में क्षेत्र। ऑप्शन सी जो आपका है ये सही हो जाएगा। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए सिंगरौली। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? जामुनिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन जो बी है आपका, इकाई नहर परियोजना गुजरात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? धारवाड़। अगला क्वेश्चन, सेल्वा वाहनों की विशेषता क्या है? चौड़ी पत्ती, सदाबहार। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? देहरादून। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम नियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। सूची में पटना, सूची 2 में है यौगिक। ऑप्शन सी जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोराइजा एक सजीवी संबंध है नील, हरित, शैवाल और कवक के मध्य। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है।